मना थोड़ी नहीं, एक दर्शन होता, एक परिदर्शन होता है। ध्यान रखना, मैं विरोधी नहीं हूं, मैं ना दमनवादी हूं ना भोगवादी हूं, मैं तो जागरणवादी हूं। युक्ता आहार विहारस्य युक्ता स्वप्न प्रबोधयत। युक्त हो, परंपरा से हो, आचरण हो। और कथा यही सिखाता साहब, गुरु कुमार शिक कुंभ है गड़ी गाड़े खोट, अंदर हाथ सहाय दे बाहर भाई चोट। जो चोट ही ना मारे वो गुरु ही कैसा। क्यों आचार्य जी? जो चोट ना करे, तुम्हारी सोई हुई चेतना को जो झकझोर करके ना रख दे। पिलाने वाले तो बहुत ने कि लगा लो साहब, एक कैसा है, कोई डांटने वाला भी होना चाहिए ना, जो थपेड़ न लगाई। हमारी सोई हुई जो चेतना है उसको जो झकझोर करके ना रख दे, जो मेरे अस्तित्व से मुझे ना परिचित करा दे, वो गुरु ही कैसा। और शास्त्र कहता है माता पृथ्वी अहम अमृतस्य पुत्रः, मेरी मां पृथ्वी में अमृत का पुत्र हूं। कहा कि अमृत का बेटा, धरती का बेटा, ये क्या हो गया है? का संग दोष खा गया। एक शेर का बच्चा था, छोटा सावक शेरनी का, अचानक एक दिन अपनी मां से अलग हो गया और सियारों के झुंड में जाकर मिल गया बचपन से ही। अब सियारों की तरह मिमियाने लगा, सियारों की तरह टोली में रहने लगा, सियारों की तरह जैसे सियार करते ना आवाज, मुंह उठा के वैसे आवाज करने लगा। कहीं शेरनी गर्जना करे तो भागे उनकी आवाज सुनकर। शेर का बच्चा का मुझे खा जाएगा। एक दिन शेरनी ने देखा ये मेरा बच्चा, और दबोचा उसको सियारों के झुंड में से। कहा कि मेरा बच्चा है। मिमाने लगा कि मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। शेरनी कहती तू मेरा बच्चा, मना कर देता, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूं, मैं तो सियार का बच्चा हूं। शेरनी ने उसकी गर्दन पकड़ी, किसी कुएं में लेकर गई। कहा कि अपनी परछाई देख, तेरी शक्ल और मेरी शक्ल मिलती है कि नहीं मिलती है? कहा शक्ल तो मिल रही है। कहा कि मेरी तरह बोल, मेरी आवाज में बोल। बोलने लगा और फिर वो शेर का बच्चा जो था अपनी मां के साथ चले गया। तो गुरु का भी यही काम होता है, हमारे अस्तित्व से, मेरी चेतना से, मेरे संस्कार से मेरा परिचय करा दे। वो है गुरु कि देख क्या है। और भागवत यही सिखा रही है। भागवत पूरी तो कल सुना दी थी, है पूरी भागवत सुना दी थी कल। अब तो केवल संवाद करेंगे साहब। मेरे नारायण, पिता मां भीष्म, अखंड बाल ब्रह्मचारी, 52 दिनों तक बाणों की सरसैया पे रहे। कृष्ण से पूछते हैं, कृष्ण मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मुझे ये सजा क्यों मिली? अनेक आगे आप श्रवण करेंगे, भगवान ने बताया ये है ये है। पर मेरी नजर में एक बात है जिसकी पितामह भीष्म को सजा मिली। क्या? जहां क्रोध करना चाहिए था वहां मौन होकर बैठा रहा, इसकी सजा मिली। उस कुरु भूमि में, कुरु सभा में क्रोध करना चाहिए था, मौन हो गया। कहा कि हमारा बस का नहीं है। अरे बोल तो सकते थे ना। मेरे नारायण, जिस घर का गार्जियन अंधा हो, धृतराष्ट्र को देखो ना, केवल आंख का ही अंधा नहीं होता है,
कुछ लोग कामंध होते हैं, कुछ लोग संस्कार अंध होते हैं, कुछ लोग परंपरागत अंध होते हैं। जिस घर का बुजुर्ग मुखिया अंधा हो और जिस घर के पति व्यसनी हो, पांडव को व्यसन था जुए का, व्यसन किसी भी चीज का हो, जिस घर का मुखिया अंधा हो, जिस घर के पति व्यसनी हो, जिस परिवार का गुरु पक्षपाती हो, उस घर की तो बहू बेटियों की इज्जत पर हाथ डालता समाज। द्रौपदी का चीर हरण के पीछे यही कारण था। पति व्यसनी, जुए की खेलने लगे, ससुर अंध, गुरुजी बोलते नहीं, क्या हाल होगा। और इसका फलस्वरूप देखो, पिता मां भीष्म बाणों की सरसैया पर 52 दिनों तक लेटे रहे। जहां क्रोध करना चाहिए था वहां क्रोध नहीं किया, वहां मौन रहे। मेरे नारायण, कृष्ण युधिष्ठिर को लेकर चलते कि चलो पितामह भीष्म के पास चलते हैं, उनके जीवन का कुछ अनुभव पूछ लो। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर जब पहुंचे, पितामह भीष्म बाणों की सरसैया, शरद रात्रि, गंगा का तट, रेतीली भूमि कुरुक्षेत्र की, खुला आसमान, कितनी विकट विषम परिस्थितियां हैं। भगवान कृष्ण ने जब पितामह को देखा थोड़ा मायूस हो गए। पितामह भीष्म कृष्ण को कहते हैं, हे कृष्ण हीनोम्यहम्, थोड़ा मुस्कुराओ, तुम चुप अच्छे नहीं दिखते, तुमने चेहरा क्यों लटका लिया। पितामह, आपका पुत्र देश का चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर आपसे कुछ सीखने आया है। आपसे कुछ सीखने आया है। क्या सीखने आया है? पितामह भीष्म, इनको राज धर्म, स्त्री धर्म और मोक्ष धर्म, दान धर्म का उपदेश करो। और वहां कुंती थी, द्रौपदी थी, सुभद्रा थी, सारी पांडव थे, पर्वत थे, नारद थे, सौम्य थे, भगवान बादरायण वेद व्यास जी भी थे। पितामह भीष्म कहते, युधिष्ठिर पुत्र, तुम देश के चक्रवर्ती सम्राट हो, भूल कर भी किसी स्त्री का अपमान मत करना। और तुम्हारे सामने कोई अपमान कर रहा हो स्त्री का, तुम राजा हो, उसको दंडित करो, उसकी जिब्बा काट डालो, उसके हाथ काट डालो। इसी सभा में खड़ी थी द्रौपदी भी और हंसने लगी। पितामह भीष्म ने टेढ़ी नजर से देखा द्रौपदी को, और पितामह भीष्म कहते कि द्रौपदी, कुलीन स्त्रियां अकारण हंसा नहीं करती है, तुम कुरुवंश की बहू हो, युधिष्ठिर की पत्नी हो, तुम्हारी सास कुंती बूढ़ी हो गई, ये कैसी हस्ती है मुझे नहीं पता, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मेरे सामने हंसो। क्यों द्रौपदी? मैं बाणों की सरसैया पे लेटा हूं, मेरे शरीर में अब एक भी रक्त की बूंद नहीं है, क्या तुम इस पर हंस रहे हो?
या द्रौपदी, अश्वत्थामा ने तुम्हारे निरपराध 5 पुत्रों के सर काट दिए थे, अपने पुत्रों की मृत्यु पर हंस रही हो। वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया या उसकी मौत पर हंस रही हो तुम। बड़ा डांटा। द्रौपदी, इतनी स्त्रियां विधवा हो गई, इतने वृद्ध मां बापों का सहारा छीना गया, इतने बच्चे अनाथ हो गए, या उनकी व्यवस्था पर हंस रही हो तुम। द्रौपदी हाथ जोड़ती है और कहती है, बाबा, मेरा उद्देश्य आपको दुख पहुंचाना नहीं था, पर मुझे कौरव की कुरुसभा याद आ गई। जिस दिन दुशासन मेरा चीर खींच कर लेकर आ रहा था, पितामह याद है ना, मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि पितामह ये दुशासन को समझाओ। पितामह, मैं जानती थी यदि आप एक बार भी बोल देते दुशासन मेरा चीर छोड़ देता। पितामह, आपने गर्दन झुका ली थी। और पितामह, हंसी इसलिए आ गई, क्या तब आप स्त्री धर्म भूल गए थे, या याद नहीं था, या जानते नहीं थे? आंखों में आंसू। पितामह भीष्म कहता, बेटी, जानता था और भूला भी नहीं था। फिर पितामह, बेटी, मेरी बुद्धि कुलसित हो गई थी। क्या पितामह, आपकी बुद्धि? हां बेटी। कैसे पितामह? का बेटी, पंचाली, जिस दिन शांति दूत बनकर ये कृष्ण कुरुसभा में आया, ये बड़ा होशियार है। ये तो भोजन करने के लिए विदुर के घर चले गया, राजप्रसादी ग्रहण नहीं की। दुर्योधन नाराज ना हो जाए, तो मैंने राजसभा का उस दिन बेटी भोजन पा लिया। उस भोजन को पाने से बेटी मेरी बुद्धि कुलसित हो गई थी। भोजन का बड़ा प्रभाव होता है। बहत्तर दिन में जो हम अन्न खाते हैं ना, तब जाकर हमारी एक वीर्य की कण बनती है। 72 दिन में पता कितना खाता व्यक्ति 72 दिन में? 42 किलो अनाज। 42 किलो अनाज खाकर एक वीर्य की कण बनती है 72 दिन में, और उससे सूक्ष्म फिर बुद्धि बनती है। बेटी, मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। द्रौपदी हाथ जोड़ती, बाबा गलती हो गई। देवी भागवत में लिखा है, जो एक बार कहीं दान का या भंडारा कह सकते हैं, आप दान कहोगे समझो, भंडारा कहोगे तो समझ जाओगे। जो एक बार भंडारे का अन्न जिमता है ना, 10,000 मंत्र का नुकसान होता है एक बार जमने पे। ये दान का अन्न लेते समय अच्छा लगता देवता। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि ये दान के पैसे ना आश्रम में अजगर पालना है, उससे भयानक है, ये निगलता है साहब, ये डसता नहीं है, ये निगल जाता है, ये दान का है। दूसरी बात हमारे गुरुजी कहते थे कि जेठ की दोपहरी हो, रेगिस्तान तपती रेत हो, तुम नंगे पांव खड़े और भद्र सरो, भद्र यानी मुंडन किया हुआ, क्या कहते हैं आप लोग? मुंडन, मुंडन सरो। अब आसमानी बिजली गिरेगी और वो तुम्हारे खोपड़े में गिरेगी।
खोपड़े में उस बिजली को थामने की क्षमता हो तो दान लेना, नहीं तो हाथ जोड़ लेना, मुझे नहीं चाहिए। पिता मां भीष्म जैसे महायोगी की ये गति होती है। आप और हम तो ब्राह्मी रखवाले हैं ना। मेरे नारायण, भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण की ओर जब आए, पितामह भीष्म कृष्ण से कहते कि कृष्ण, जब तक मैं देह का त्याग ना करूं ना, तब तक मेरे सामने ही रहना। क्यों पितामह? कहते कृष्ण, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। कृष्ण, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी एक बेटी है। अब बेटी जब जवान हो जाए ना, मां से ज्यादा चिंता बाप को होती है। मैं अपनी बेटी का ब्याह, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहता हूं। अर्जुन ने सुना, कहा कि हम तो सोचते थे कि पितामह बाल ब्रह्मचारी है, इनकी भी बेटी है। हाँ, सन्यासी की बुद्धि उसकी बेटी है। जैसे पिता जवान बेटी को पालता ना, कहाँ जा रही है, क्या जा रही, कहीं संग दोष ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। सन्यासी बेटी से ज्यादा अपनी बुद्धि पर ध्यान रखता है, बुद्धि को पालता है। निश्चिंत पिता तभी होता जब उसके लिए कोई सुयोग्य वर मिल जाए, उसके लिए कोई पति मिल जाए। पितामह भीष्म कहते कि मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी का ब्याह तुमसे करना चाहता हूं। कहते तुम्हारी बेटी की कोई इच्छा होगी भैया, पूछ लो कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए। कहा कि नहीं, वितृष्णा, इसकी मन में कोई तृष्णा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। जो मैं चाहूं। कृष्ण फिर पूछते हैं कि आप मुझे ही क्यों चाहते हैं अपनी बेटी के लिए वर? कहते कि आप बड़े सुंदर हो। कहा तो सुंदर तो और लोग भी हैं। कहा कि सुंदरता के पीछे एक और कारण ये भी है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। पितामह भीष्म कह रहे, कृष्ण कह रहे, क्या पितामह आप मुझसे प्रेम करते हैं? हाँ। कृष्ण कहते कि पितामह, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, मैं 2 बार आपके पास आया कि आप पांडवों की पक्ष से युद्ध कीजिए। आप यदि मेरे से प्रेम करते पितामह, पांडवों की ओर से युद्ध करते। आपने तो कौरवों की ओर से युद्ध किया, तो कैसा प्रेम? पितामह कहते हैं, कृष्ण, मुझे एक व्यसन है। सबको होता, सब किसी को किसी का क्या है पितामह, क्या व्यसन है आपको? कृष्ण, मुझे व्यसन है तेरे मुख चंद्रिका को निहारने का, मुझे तेरा चेहरा देखने का व्यसन है। यदि मैं पांडवों की पक्ष से युद्ध करता तो मैं सेना नायक होता, मेरा रथ सबसे आगे होता, मेरे रथ के बाद अर्जुन का रथ होता, तुम अर्जुन के सारथी, मैं तुम्हें देखने के लिए बार बार पीछे गर्दन करता, मुड़ता, और उसी समय न जाने किस अतिरथी महारथी का एक बाण आकर किसी के प्राणों को भी हर सकता था। कृष्ण, सच्चाई तो यह है, मैं तुझे देखने के लिए कोई कौरव की सेना में सामने से खड़ा था। कहा कि अच्छा पितामह, बड़े तेज हो। और जिस दिन तुमने रथ का पहिया उठाया, उस दिन क्या हुआ था? युद्ध भूमि में पितामह भीष्म ने, भीष्म को दुर्योधन ने बड़े कटु शब्दों का प्रयोग किया। तुम नहीं चाहते हो पितामह हमारी विजय हो, तुम लड़ हमारी ओर से रहे हो, जीत तुम पांडवों की चाहते हो। वो सुनाया और पितामह ने युद्ध भूमि में एक घोषणा की।
आज हरिहीना अस्त्र गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी शांतनु सुत न कहाऊं। कहा कि अब यदि भगवान ने अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाया तो मैं गंगा शांतनु का बेटा ही नहीं। दुर्योधन से कहते, दुर्योधन इतना ही नहीं, संदन खंडी महा धनु भंजो कपि ध्वज सहित डुलाऊं, अर्जुन की गांडीव को तोड़ दूंगा। उसके रथ पे जो ये बानर बैठा ना, हनुमान नहीं बोला, हनुमान को बानर कहते। संदन खंडी महा धनु भंजो कपि ध्वज सहित डुलाऊं, उस ध्वजा को काट डालूंगा। और यदि मैंने ऐसा नहीं किया, कल सूर्य को अस्त नहीं होने दूंगा, युद्ध को विराम नहीं होने दूंगा, मैं जीते जी पीठ नहीं दिखाऊंगा। और इति न कहो मोई शपथ हरि की, मुझे कृष्ण की सौगंध, क्षत्रिय गति न पाऊं, मैं क्षत्रिय नहीं। मेरे नारायण, क्षत्रिय गति न पाऊं। पर दुर्योधन, जब मैं संध्या बंदन से निवृत्त हो जाऊं, ब्रह्म वेला पर अपनी पत्नी को मेरे पास भेजना, मैं उसे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दूंगा। आज युद्ध विराम हुआ, अपने अपने कक्ष में चले गई, द्रौपदी भी जाकर सो रही है। पितामह भीष्म ने रात को ही 5 बाण निकालकर किनारा रख दी, एक एक बाण बहुत है पांडवों के लिए, इसका कोई काट ही नहीं है। मेरा कृष्ण परेशान हुआ, रात्रि भर द्रौपदी को जगाया, द्रौपदी उठ, कल से तो तूने सोना नहीं, तेरी नींद चली जाएगी। क्यों कृष्ण, क्या हो गया? पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, 5 बाण निकाल दिए, कल पांडव नहीं बचेंगे। क्या कृष्ण तेरे रहते हुए? हां, मेरे रहते हुए। कृष्ण कुछ कर। कहते अब जो करना तुझे करना है। क्या करूं कृष्ण? कि मेरे साथ चल। पितामह भीष्म के शिविर में जब वो संध्या वंदना से, नित्य अभिषेक से निवृत्त हो, उस समय बोलना नहीं, जाकर उनके पांव पकड़ लेना, तेरे से पहले दुर्योधन की पत्नी ना पहुंच जाए। द्रौपदी जब चलने लगी, चरण पादुका बजने लगी। कृष्ण ने कहा कि उतार इनको। अपने दुपट्टे पर मेरे कृष्ण ने, पीतांबरी पर कृष्ण, द्रौपदी की चप्पल, उसके चरण पादुका, उसके उपायन लपेट कर कांख में दबा दिया, कहा कि बोलना नहीं, चुपचाप चल। द्रौपदी घुस गई पितामह के शिविर में। कृष्ण द्वार पर खड़े, कोई आ ना जाए। पितामह भीष्म जैसे अपने संध्या वंदना नित्य कर्म से, अभिषेक से निवृत्त हुए, द्रौपदी चुपचाप गई, बोली नहीं, पांव छुए, प्रणाम किया और पितामह ने आशीर्वाद दिया, बेटी अखंड सौभाग्यवती भव। अब द्रौपदी बोल पड़ी, पितामह अब ये आपके बाणों का क्या होगा? पितामह अब ये महाभारत का युद्ध का क्या होगा? पितामह कहते हैं, बेटी यदि तुम ये परंपरा जारी रखते, महाभारत का युद्ध ही ना होता। पता, पांडव वंश की कुल वधुओं में एक कुप्रथा आ गई थी, वो अपने से बड़ों को प्रणाम करना भूल गई थी। इस कारण भी महाभारत का युद्ध हुआ था। अब पितामह भीष्म कहते हैं, बेटी यदि तुम ये परंपरा जारी रखते ना, बड़ों को प्रणाम करते, छोटों को दुलार करते, बराबर वालों से मैत्री का भाव होता, महाभारत का युद्ध ना होता बेटी। पर बेटी तुझे कौन लेके आया?
तू किसके साथ आई? रात्रि का समय, चौथा पहर। झांक कर देखा पितामह ने, कृष्ण द्वार पर खड़े। पितामह कहते मैं जानता था। कृष्ण पूछ पड़ रहे पितामह, वो क्या था? जब तुमने रथ का पहिया उठाया और ऐसे बाण चलाए, उस दिन पितामह भीष्म ने युद्ध भूमि में अर्जुन पर प्राण संकट आ ही जाता। मेरे गोविंद सिंह की भांति जब धनुष के रथ के छत बिछत कर दिया था पितामह भीष्म ने, वही रथ का चक्का उठाया। आज यूं ही रथ का चक्का उठाया, भगवान के कांधे में जो दुपट्टा रखा था ना, जमीन पर गिर पड़ा। धरती कांपने लगी, समुद्र मर्यादा भूल गया, अंतरिक्ष में निहारिकाएं आपस में टकराने लगी, दुपट्टा नीचे गिरा। ये धरती जो है भगवान की पत्नी है, और ये सोचती ये तो बड़ा झूठा है। इसने भी मेरे से एक वचन दिया था मुझे कि मैं इस धरती पर धर्म की स्थापना करूंगा, मैं कुप्रथा का नाश करूंगा, मैं अत्याचारियों का वध करूंगा, परित्राणाय साधूनाम, मैं साधुओं का दुख हरूंगा, विनाशाय च दुष्कृतम, जो विनाशक हैं, विकृत हो गए हैं, मैं उनका नाश कर दूंगा। धर्म संस्थापनार्थायम, धर्म की संस्थापना करूंगा। कहा कि ये मुझे वचन दिया था, और कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले इसने प्रतिज्ञा की थी मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये भूल गया। भगवान का दुपट्टा जमीन पर गिरा, मानो धरती को समझायो कि चुप हो जा। ये भक्त और भगवान के बीच की बात है। भगवान किसी भी सूरत में अपने भक्त की वाणी को व्यर्थ नहीं जाने देता है। भगवान कहते मेरी लाज जाए तो जाए, मेरी वाणी जाए तो जाए, मेरी भक्त की वाणी नहीं जानी चाहिए। जो ही गोविंद ने चक्का उठाया, पितामह भीष्म ने हाथ जोड़ दिए। मेरे नारायण। पितामह कहते कि कृष्ण, प्रतिज्ञा तुमने भी की थी, मैंने भी की थी, पर हे सर्वेश्वरे प्राणाधार, तुमने मेरी रक्षा की, मेरे वचन रखे। कृष्ण, मैं एक बात पूछता हूं। मुझे याद है अपने 122 जन्म, मैं अखंड बाल ब्रह्मचार्य उर्द रहता हूं। मैंने कभी भी कंचन और कामनी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मेरी ये गति क्यों हुई? एक कारण पितामह भीष्म ने बताया, दुर्योधन के घर का अन्न खाया। एक कारण अब कृष्ण बता रहे, पितामह 122 वर्ष पूर्व भी आप राजा थे, नगर में कहीं भ्रमण के लिए जा रहे थे, अपने रथ पर आरूढ़ थे, मार्ग में सांप था, अजगर, आपने अपने धनुष के टोकर से, तीर से उसको उठाया, किनारा किया, झाड़ी में फेंका, वो किसी कांटली झाड़ी में फंस गया आपके फेंकने से। पितामह, वो इस जन्म में आपको भोगना पड़ रहा है। हम जैसे कर्म करेंगे भोगना पड़ेगा। मेरे नारायण। पितामह भीष्म कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण, माघ संक्रांति आ गई, सूर्य नारायण उत्तरायण हो गए, अब मैं देह का त्याग करना चाहता हूं। जब तक मैं देह का त्याग ना करूं, खड़ा रहना। यहां से तो जाना पड़ता है सबको। राम गयो, रावण गयो, जाको बहु परिवार, सबको जाना है।
और सबको हमको ये पता नहीं कि ये हमारा अपना नहीं है। इतना पता ज्ञान सबको है कि महाराज यहाँ कौन सा परमानेंट आई है, अपना नहीं है, हमको यहाँ से जाना है। ऐसा कौन अभागा होगा जो अपने घर जाने में खुश ना हो। होटल में रहो, किसी धर्मशाला में रहो, कितनी भी फैसिलिटी हो, कितनी भी सुविधा, पर अपना तो अपना होता साहब। उस होटल की 5 स्टार की सुविधाओं को ठुकरा तो उत्साहित रहता, मन लालयित रहता है, प्रतीक्षा रहता, मैं कब अपने घर जाऊं। वहां के 56 व्यंजन फीके लगते साहब अपने घर की नमक रोटी के सामने। उस होटल के डल्लब के गद्दों में वो नींद नहीं आती साहब जो अपने घर की आंगन में एक फटी बोरी में आती साहब। और वो हमारा अपना घर। पर हम कहीं ना कहीं जाते कुछ ना कुछ लेकर जाते ना। यहां से क्या लेकर जाएंगे? अलेक्जेंडर, आक्रांता, सिकंदर, दुनिया को लूटा छोटी सी उम्र में, खूब धन इकट्ठा किया, भारत में प्रवेश किया, झेलम के तट पर पहुंचा, पोरुष से युद्ध हुआ। हमारे यहां इतिहासों में इतना छेड़खानी कराई गई। जो सिकंदर पोरुष से हारा है उसको कहा कि सिकंदर महान, और जिस पोरुष ने हराया नहीं, पढ़े लिखे लोगों को भी पोरुष का नाम मालूम नहीं कि पोरुष कौन था। इतिहासों में कभी झांक कर देखना चाहिए। और जो क्या करे, शुद्ध इतिहास भी तो नहीं मिलता ना। जो इतिहास लिखा वो कम्युनिस्टों के द्वारा लिखा हुआ इतिहास है हमारा। जब झेलम से ही के तट से ही ये वापस जा रहा था सिकंदर, रास्ते में बीमार हो गया, नहीं पहुंच पाया ये। और इसको पता युद्ध के लिए प्रेरणा किसने दी थी? इसके गुरु ने, ओरस्तु ने। महान दार्शनिक ओरस्तु का शिष्य है ये सिकंदर। जब ये दुनिया को जीतने चल रहा था तो इसने एक जगह अपने गुरुजी से, इसकी गुरुजी की इसकी बात हो रही तो ये करके, गुरुजी यदि मैं दुनिया को नहीं जीत पाऊं तो क्या करूं? कर किसी भारत के सन्यासी को उठाकर लेकर आना। दुनिया को जीतने की क्षमता है उनके पास, उनकी बुद्धि कौशल है। भारत की सन्यास की बुद्धि में सृजन और पालन और संहार की विद्या ही पलती है। पर जब ये वापस जाने लगा, रास्ते में बीमार हो गया, अपने डॉक्टरों को बुलाए, इधर आओ, असहनीय दर्द हो रहा, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, मुझे कुछ ठीक करो। डॉक्टर कहते महाराज मेडिसिन काम करना बंद कर दी। कहते मुझे मेरे महल तक पहुंचा दो। कहते देखो जब तक श्वास चल रही है कह नहीं सकते कहां तक पहुंच पाओगे। जब सिकंदर को लग गया कि मैं मरने वाला हूं, उसने अपने ही रास्ते में, आधे रास्ते में एक वसीयत बनाई। वसीयत क्या बनाई? मेरी अर्थी को सबसे पहले कांदा मेरा डॉक्टर देंगे। जब मेरे ऊपर कफन उड़ाना, मेरे हाथ बाहर निकाल देना। जितनी संपत्ति मैंने कमाई ना, वो पैसे रास्ते में फेंकते हुए जाना। यहां भी फेंकते हैं ना, सब जगह पे ना सिक्के फेंकते हैं। पता क्यों फेंकते हैं? ले तूने ये कमाया था, साथ लेके जा, ये तेरी कमाई। पर क्या करे, साथ तो जाती नहीं है ना। कोई व्यवस्था नहीं जो यहाँ का जो वहां ट्रांसफर किया जाए। और कब्र में कोई तिजोरी भी नहीं होती है, कफन में जेब भी नहीं है।
और यदि हो भी तो यहां की कमाई वहां के काम नहीं आएगी। सिकंदर कहता है मेरे हाथ बाहर निकाल देना, मेरी जितनी संपत्ति रास्ते में फेंकते हुए जाना। पूछा ऐसा क्यों? कहता है कि मैं दुनिया को संदेश देना चाहता कि जो डॉक्टर मुझे जिंदा रखने का दावा करते थे वो भी मुझे नहीं बचा पाए। हाथ बाहर इसलिए निकालना कि मैं खूब इकट्ठा करना चाह रहा था, नहीं कर पाया। ये संपत्ति इसलिए फेंक देना, ये मेरे काम नहीं आई। मौत ने जमाने को क्या से क्या सिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तमों को खाक में मिला डाला। याद कर सिकंदर के वो हौसले कवाली थे, जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। पर जाता क्या है जीव के साथ? क्या लेके जाता होगा? हम लोग भी आते कुछ ना कुछ लेके तो जाते ना, कथा में कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, कुछ शब्द लेके जाएंगे, कुछ संस्कार, कुछ आचरण, कुछ परंपरा, कुछ नहीं तो प्रसाद तो लेके ही जाएंगे। लेके तो जाना पड़ता है। पर यहां जीव के साथ क्या जाता है? धर्मानुगच्छित जीवे भी एक, उसका धर्म ही उसके साथ जाता है। और भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण उत्तरायण में आ गए। पितामह विश्व उस महाआकाश में समा गए, नारायण में समा गए। पांडव रोने लगे। ये संसार की यथार्थता है, यहां जाना सबको है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर। राजा हो